परमेश्वर के वचन से हटकर जा रहे हो, परमेश्वर की संगति से हटकर जा रहे हो, बराबर ये सारी चीजें यहाँ पर हर वो बुरी चीजों को आप अलाउ कर सकते हो। अर्थात कहने का मतलब वो परमिशन दे दिया गया है कि वो क्या करेंगे, आपको घेरेंगी और इन चीजों में आपको समेटने का प्रयास करेंगी। क्या सही है? नीति वचन 4:23 सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। क्यों बोला गया सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर? मन मतलब यहाँ माइंड, माइंड बोलते हैं, ये नहीं। मन जैसा चाहता है वैसा करता है, वैसा करता है। हो सकता है अभी वो कहीं पर और होगा। आप जिसका पालन पोषण करेंगे वही आपके जिंदगी में ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। हमने वचन को सुना, वचन को देखा, संगति किया और बढ़ते गए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा हुआ है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। क्यों? क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमीन। कोई और चीज नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, नाक नहीं, गला नहीं, होठ नहीं, सुंदरता नहीं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। किसकी रक्षा कर? मन की ये रक्षा। बाइबल ये कैसा पुस्तक है जो कि बता रही। फिल्म ने कभी बोला क्या सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो? नहीं बोला। कहीं और पर ऐसी शिक्षा मिली कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि मन एक खेत के समान है, जिसमें आप कुछ बोते हो वही बहुतायत से फलवंत होकर आपको एक दिन परेशान करेगा। क्या बोया जा रहा है आज और कैसे बोया जाता है? जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, तो आप क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको चुनाव करना होगा। कोई आकर आपके आंखों में नहीं दिखाएगा, कोई आकर आपके कान में घुसकर आपको नहीं सुनाएगा। आप क्या सुनते हो आपको खुद को डिसीजन लेना पड़ेगा। आप क्या देखते हो आपको खुद को डिसीजन लेना पड़ेगा। प्रभु सहायता कर सकता है। प्रभु मैं ऐसा देखना नहीं चाहता हूं, मेरी मदद कर, मेरी इच्छा है कि मैं ऐसा ना देखूं, तब आपकी मदद करेगा। जी हाँ, यदि हम बुराई से अपने मन की रक्षा करेंगे तो हम सुख शांति के साथ आत्मिक जीवन जी सकते हैं। यदि मन में बुराई, अश्लीलता है तो देखने, सुनने, बोलने और करने में भी है। समझ में आ गया? यदि मन में बुराई है, अश्लीलता है तो देखने, सुनने, बोलने और करने में भी बुराई है, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे मन में भरा है वही जुबान में आता है। क्या भरा आप लोगों ने पहले? इसलिए परमेश्वर क्या करता है? पहले उल्टा करता है, सीधा से उल्टा करता है। किसी भी बर्तन को मान लीजिए सीधा रखा गया, इसमें तेल डाला गया है, इसको उल्टा कर दिया जाए तो सब गिरेगा ना। उसके बाद जब खड़ा करेगा तो परमेश्वर जब उंडेलता रहता है, खाली करता रहता है, ये प्रक्रिया जो है ना बर्दाश्त नहीं होता। कुछ लोग फिसलते हैं, कुछ लोग गिरते हैं, कुछ लोग बैक हो जाते हैं। उसको फिर से स्टैंड करने तक का अवसर नहीं देते हैं। जिस दिन स्टैंड कर दिया और अपनी पवित्र आत्मा को भर दिया तो जीवन धन्य हो जाएगा। ये पुरानी चीजें गायब हो जाएंगी, नई चीज आ जाएंगी। हालेलुया। ये प्रक्रिया सिर्फ परमेश्वर के पास है। आप जब मोटरसाइकिल का टायर ट्यूब में हवा नहीं होता तो कहाँ जाते हैं? यहाँ पंचर बनाए जाते हैं, वहां पर हवा भराने जाते हैं कि नहीं? तो यह प्रक्रिया कोई मनुष्य नहीं भर सकता, यह प्रक्रिया सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। आमीन, हालेलुया। फिल्मी लोड, जब आप कहोगे प्रभु मुझे भर दो, तब वो भरेगा। परमिशन की आवश्यकता है। ऐसा क्यों? हम जब तक कहेंगे नहीं तब तक वो भरेगा नहीं। ये भी कैसी बात है? परमेश्वर हमारे मांगने से बहुत पहले जानता है कि हमारी क्या क्या आवश्यकता है, फिर भी हमारी इच्छा को देखता है। क्योंकि फ्री विल, फ्री विल, फ्री विल जिसको बोलते हैं स्वतंत्र इच्छा। आप चाहे तो चल सकते हो, चाहे तो रुक सकते हो, चाहे तो कुछ भी कर सकते हो। तो देखकर, सुनकर, पढ़कर हमारे मन में बोया जाता है और यही चीज फलवंत होता है। अगर मन में बुराई है, मन में अश्लीलता है, मन में गंदे सोच विचार हैं, तो देखने, सुनने, बोलने और करने में भी आएगा वो चीज। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? भाई बीज आपने बो दिया है वो तो फलवंत होगा। चाहे करोगे तो वही चीज दिखाई देगा, देखोगे तो वही चीज दिखाई देगा, सुनोगे तो भी वही चीज सुनाई देगा। झुकाव जिधर हो उधर ही गिरेगा। तो कैसे हमारा जीवन आत्मिक हो सकता है? सुलेमान ने सही कहा है कि हमारा मन जीवन का मूल स्रोत है।
अपने भीतर की वस्तुओं को दान कर देखो, सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा, लिखा है। आमीन, हालेलुया। यदि मन पवित्र है तो तन पवित्र है, और यदि मन पवित्र है तो जीवन भी पवित्र है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। मन पवित्र है तो तन पवित्र है, और मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तो मन ही पवित्र नहीं है तो तन कहां से पवित्र होगा? मन में बुरे ख्याल है तो शरीर भी वैसे बुरे ख्याल में भरा रहेगा, और दोनों परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। कितने लोग सुने हैं जैसे गांधी जी के 3 बंदर? कितने बंदर? 1 2 3। क्या क्या बंदर? हाँ, गांधी जी के 3 बंदर। कितने बंदर? पहला बंदर, बुरा नहीं, बुरा मत देखो। ठीक है, अब इसका हम थोड़ा विश्लेषण कर लेंगे ना। क्या कर लेंगे? चलिए ठीक है, बुरा नहीं देखना। यदि हम बुराई देखेंगे तो कुछ समय बाद हम हर जगह उसी को सोचेंगे। हर किसी में वही बुराई देखने की इच्छा होगी, बार बार वही दिमाग में आएगा। क्या चीज आएगा? वही बार बार आएगा, वही बार बार आएगा, वही बार बार आएगा। और वो फलवंत होगा कि नहीं होगा? जड़ पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? आपको विवश करेगा, आपको मजबूर करेगा कि नहीं करेगा? ये होगा। तो बुरा मत देखो। जैसे कोई भी अश्लील वीडियो देख लिया, या फोटो देख लिए, गंदी चित्र देख लिए, गंदी सिनेमा देख लिए, तो हमारे मन में अश्लीलता उग जाएगा। तब हमारा सोचना, हमारा करना, हमारा बोलना सब कुछ अश्लील ही होगा, गंदी ही होगा। यदि हम नहीं भी बोलेंगे तो भी सोच आएगा। क्या होगा? नहीं भी बोलेंगे तो भी आएगा, क्योंकि हमने क्या कर लिया? देख लिया। तो क्या किया जाए? आंख बंद कर दिया जाए। बाइबल तो यही बताती है, अगर तेरे आंख तुझे ठोकर खिलाए तो निकाल कर फेंक दे। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू दोनों आंख रहते हुए नरक में डाला जाए। देखने, सुनने, करने के द्वारा आज इंसान कितनी ज्यादा पापमय जीवन को व्यतीत कर रहा है। यदि हम नहीं भी बोलेंगे तो भी सोच आएगा ही, क्योंकि हमारे मन में वही बोया गया है जो अब क्या रहा है? फल ला रहा है। क्या ला रहा है? फल ला रहा है। पहला हमने बंदर देख लिया, अब दूसरा बंदर क्या करता है? और बंदर उछल कूद करने वाला है। ध्यान देना, बंदर का स्वभाव कैसा है? उछल कूद करने वाला। वो एक जगह स्थिर रहता है क्या? इस डाली से उस डाली, उस डाली से उस डाली, उसका काम है। इसीलिए उसने बोला गांधी के 3 बंदर, और तीनों बंदर उछल कूद करने वाले हैं। पेड़ पौधों में इधर उधर नाच, और उन लोग उत्पात में तो और आगे बढ़ गए। किसका बटरा का खेती, किसका मटर की खेती, किसका मूंगफली, किसका क्या, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं क्या? नहीं। तो बुरा मत देखो। दूसरा, बुरा मत सुनो। पता है आपको हवा ने क्या की थी? हवा ने क्या की थी? शैतान की बात को उसने सुनी थी। जबकि यहां पर अमृत मिल रहा है तो जहर पीने की क्या जरूरत है? जब यहां पर अनंत जीवन की बातें मिल रही है तो मृत्यु की बात सुनने की आवश्यकता क्या है? जब यहां पर सुधार की शिक्षा मिल रही है तो बिगड़ने वाली शिक्षा को लेकर क्या फायदा है? जहां अच्छी चीज मिल रही है, दूर जाकर बुरी चीजों को लेने की क्या आवश्यकता है? हेलो, आवाज नहीं। समझ आ रहा है सबको? जब अच्छी संगति मिल रही है तो बुरी संगति करने के में क्या फायदा है? नहीं, बुरी संगति में मजा आता है। क्या आता है? मजा आता है। कितने दिन तक मजा?